इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर में। आपको बता दें यहाँ पे भूतों का मेला लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको बता दूं कि एक अरौरा से सटे एक छोटे से गांव में बेचूबीर के नाम से मंदिर है। वहाँ पे भूतों का मेला लगता है। आपको बता दें कि यहाँ पे 3 दिन का यह मेला होता है और 3 दिन में लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे एक नदी है, वो उस नदी में स्नान करके लोग यहाँ पे कपड़ा जो होता है वो उतार देते हैं, वहाँ पे दूसरा कपड़ा पहन के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनको पुत्र प्राप्ति होती है। और यहाँ पे एक मान्यता और भी है कि भूत प्रेत जो होता है वो उनके ऊपर से जो बाधाएं हैं वो हट जाती हैं। तो आपको बता दें अभी इतने ही जानकारी आपको हम देंगे और आगे भी यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। पुजारी है उनसे हम बात करेंगे, यहाँ की मान्यताएं क्या है और यहाँ के बारे में कुछ बताएं। पहले तो अपना परिचय बताएं। मैं रोशनलाल यादव एडवोकेट। मैं बेचूबीर बाबा के 6वीं पीढ़ी का वंशज हूँ और यह ऐतिहासिक अंतर प्रांतीय मेला और उनकी पूजा यहाँ होती है। इसी स्थान पर बेचूबीर बाबा 3 दिन 3 रात इसी जंगल पहाड़ में शूरवीर थे, साधक थे, तपस्वी थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इसी जंगल में लड़ते लड़ते बाघ मर गया। गांव वाले उठा के जब चले तो उन लोगों ने कहा, बेचूबीर बाबा ने कहा कि जहां मैं अंतिम सांस लूँगा वहीं ज़मीन के नीचे हमें गाड़ देना। माने उनकी यहाँ पे समाधि है, यहीं पर उनकी डेड बॉडी है। यहाँ की प्रमुख मान्यता है, चूँकि वो देव पुरुष के रूप में आज पूजे जाते हैं, उनको देव पुरुष के रूप में लोग अंतर प्रांतीय पूरे देश से 7-8 लाख लोग 3 दिन 3 रात के लिए आते हैं। कार्तिक महीने में 9वीं 10वीं एकादशी के दिन ये 3 दिन का यह मेला और पूजा ऐतिहासिक है। शायद भारत देश में आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे न सुने होंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बैंड बाजा के साथ आते हैं लोग और चावल अक्षत भी ऊपर डालते हैं लोगों के, तो ये क्या है? जिनकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं वो ढोल नगाड़े के साथ आता है, खुशियों की लहर रहती है। यहाँ पे जो नाउम्मीद महिलाएं हैं, जिनको बेटा बेटी नहीं हो रहा है 5-7 साल 10 साल तक, वैसी महिलाएं आती हैं, मनौती करती हैं, मन्नत मांगती हैं, दूसरे साल बेटा बेटी गोद में लेके आती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, विज्ञान के लिए चुनौती है। और दूसरी बात, जो भूतों का मेला कहा जाता है, पाखंड कहा जाता है, भूत प्रेत से पीड़ित लोग 10 किलोमीटर दौड़ते आते हैं, इनकी समाधि को छूते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। आज तक तमाम विद्वान, विज्ञान के लोग, वैज्ञानिक लोग इसका खोज कर रहे हैं कि आखिर ऐसी अदृश्य शक्ति यहाँ बेचूबीर में है क्या। हम लोग भी तलाश कर रहे हैं, उनके वंशज हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी तलाश करते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। लेकिन आस्था का सैलाब, 7 से 8 लाख लोग 3 दिन 3 रात में आते हैं। न किसी को कोई बुलाता है, न किसी को कोई निमंत्रण देता है। इनका दिन और तारीख तय है। पूरे देश के लोगों की जो आस्था है वो अद्भुत, अकल्पनीय, आश्चर्यजनक है। अच्छा, ये मेला कब कब लगता है? मेला मैंने बताया ना, कार्तिक महीने में 9वीं 10वीं और एकादशी। हिंदी महीना कार्तिक महीना, 9वीं 10वीं एकादशी, इसी 3 दिन बाघ से लड़े थे। कभी बाघ पीछे हटता था, कभी आगे हटते थे, कभी पीछे। इस तरह 3 दिन तक वो बाघ से लड़ाई हुई और बाघ मर गया। इनकी भी मृत्यु हुई, यहीं पे अंतिम सांस लिए, इसलिए 3 दिन की मान्यता। अच्छा, यहाँ कोई तालाब है, वहाँ से लोग नहा करके तब यहाँ आते हैं? भक्सी नदी है। अच्छा। भक्सी नदी पर जो श्रद्धालु आते हैं उस नदी पर नहाते हैं, अपना कपड़ा वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब ये परंपरा है सुनी गोद वालों के लिए। अच्छा। महिलाओं के लिए, खास तौर महिलाओं के लिए। तो वो अपना पुराना वस्त्र छोड़ देती हैं, नया वस्त्र पहन के तभी यहाँ पे आती हैं। ये परंपरा 400 साल से ये मेला और पूजा चलता चला है निरंतर।
जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के पुजारी थे, उन्होंने बताया कि बेचूबीर जो मंदिर है यहाँ की जो मान्यता है वो लगभग 400 वर्ष पुरानी है और यहाँ पे जो भी अपना मनोकामनाएं जो भी रहता है वो लेके आता है वो पूर्ण होती है। और यहाँ की एक और विशेषता है, जिसे बच्चा नहीं हो रहा है अगर, तो वहाँ एक यहाँ पे नदी है, उसमें स्नान करके वहीं कपड़ा छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनका जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। मिर्ज़ापुर समाचार के लिए गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट।